नमस्ते, स्वागत है आप सभी का वापस से हमारे एक और नई वीडियो में। साथियों, हम अपने धार्मिक यात्राओं के क्रम में पहुंच चुके हैं मैहर मंदिर, जो कि सतना डिस्ट्रिक्ट में और मध्य प्रदेश स्टेट में है। और हम आपको ले चलते हैं सीधे माँ शारदा के दर्शन के लिए। तो बने रहें हमारे साथ और हम सीढ़ियों को चढ़ते हुए आपको पूरा दर्शन कराएंगे, नीचे से लेकर आपको मंदिर तक पूरा दर्शन कराएंगे। तो बने रहें हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। आपको इस मंदिर से जुड़े सभी रहस्य, सभी किंवदंतियाँ, सभी कहानियाँ हम आपको बताएंगे। फिलहाल अभी तो हम सीढ़ियों को क्रॉस करते हुए ऊपर चढ़ते हैं। यहाँ पे सीढ़ियों की जो संख्या है वह हर एक सीढ़ी पर नंबर मार्किंग किया गया है। तो देख सकते हैं ऐसे कुछ सीढ़ियाँ बनाई गई हैं जिन्हें हम चढ़ते हुए ऊपर चलते हैं। और 1063 सीढ़ियाँ हैं इसमें, और भीड़ होने से यहाँ पे घुमा दिया जाता है। सो कुछ समय तो ज़रूर ही लगेगा। फिलहाल चलते हैं ऊपर और आपको ले चलते हैं मैहर माता मंदिर के दर्शन के लिए। बने रहें हमारे साथ। यहाँ देख सकते हैं 508, 509 ऐसे करके सीढ़ियों में मार्किंग की गई है, जिससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि हम अभी कितनी दूरी तय कर चुके हैं और कितना अभी हमें बाकी है। इससे थोड़ा हौसला बनता है। फ़िलहाल देख सकते हैं ऐसे कुछ आपको रेस्ट पॉइंट भी बने हुए हैं। आप वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आप 100 सीढ़ी चढ़ेंगे तो लगभग आपको एक रेस्ट पॉइंट मिलेगा, जहाँ आप थोड़ी देर रुक सकते हैं। उसके बाद फिर आगे की चढ़ाई को कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ एक हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, यह 600 फीट की ऊंचाई पर ही है। सो चलिए बने रहे हमारे साथ, वही आपको ले चलते हैं। मैहर माता मंदिर है, जहाँ पर आज भी अलाउदल अदृश्य रूप में माँ शारदा की आरती करने, पूजा करने के लिए रोजाना आते हैं। हिंदू पौराणिक ग्रंथों की माने तो दक्ष प्रजापति ने एक बहुत बड़े महायज्ञ का आयोजन किया था। इस महायज्ञ में उनकी पुत्री सती भी शामिल होना चाहती थी। इससे पहले माता सती ने अपने पिता प्रजापति दक्ष की आज्ञा के बिना भगवान शिव से शादी किया। इस कारण से प्रजापति दक्ष उनसे काफ़ी नाराज़ थे। माता सती और भगवान शिव को इस यज्ञ में आने का निमंत्रण नहीं दिया गया था। इसके बावजूद माता सती ने भगवान शिव से यज्ञ में जाने का जिद किया। माँ सती जब वहाँ पर पहुँची तो उन्हें देखकर प्रजापति दक्ष काफ़ी क्रोधित हुए। उन्होंने माता सती का खूब अपमान किया। इस अपमान से माँ इतनी ज़्यादा आहत हुई कि उन्होंने जलते हुए अग्निकुंड में अपने आप को भस्म कर लिया। तो फिलहाल हम इस कहानी को आगे बताते रहेंगे और हम आपको बताना चाहेंगे कि यह जो बैरिकेडिंग की गई है, यह जाने का मार्ग है, यह सीढ़ियों की गिनती में नहीं आता। इसको घुमाया गया है जो कि मंदिर के बगल से, और जब भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो इसको जो है ऐसे किया जाता है, यानी कि भीड़ पूरा जो है इसमें एडजस्ट कर जाए। तो आपको काफ़ी यात्रा ऐसे भी करनी पड़ सकती है। और आप जाली के उस तरफ जो देख पा रहे हैं वह वापसी का मार्ग है। और यहाँ पर जो है आप जो है लिफ्ट जो है रोपवे, आप रोपवे के माध्यम से भी आप ऊपर तक जा सकते हैं। सो हम आपको आगे चल के रोपवे भी दिखाएंगे। यह सीढ़ियों पर देख सकते हैं ऐसा है, क्योंकि यह मंदिर ट्रस्ट से इनका कोई मतलब नहीं होता। बहरहाल इनका यही काम है, इनका काम इन्हीं को साजे और करे तो डंका बाजे। तो फिलहाल हम आपको आगे बढ़ते हैं और क्या इसका रहस्य है हम आगे आपको बताते हैं। कि जैसा कि हमने आपको बताया कि माता सती ने हवन कुंड में अपने आप को समाहित कर लिया, तब भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला, वह माता के शरीर को लेकर विलाप करते हुए तांडव करने लगे। इसे देख भगवान विष्णु ने माता सती के शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया। उसके बाद माँ के शरीर के 51 हिस्से भारत के विभिन्न भागों में आकर गिरे। जहाँ जहाँ ये हिस्से गिरे, बाद में वहाँ वहाँ शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। उन्हीं 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ माँ शारदा का है, जहाँ हम आपको दर्शन कराने के लिए आए हैं। यह वही माँ शारदा का मंदिर है। कहा जाता है कि यहाँ पर माँ सती का हार गिरा था। माँ शारदा का ये पावन धाम मध्य प्रदेश के त्रिकूट पर्वत पर स्थित है, जिन्हें हम आपका अवलोकन करा रहे हैं। यह वही माँ शारदा का पावन धाम है, जो कि यह मध्य प्रदेश के सतना जिले में
स्थित है। और इस मंदिर के ऐसे कई चमत्कार हैं जिसके चलते देश दुनिया से कई लोग माता के दर्शन करने यहाँ आते हैं। मान्यता है कि मंदिर का जब पट बंद हो जाता है और सभी पुजारी और भक्त पहाड़ के नीचे चले जाते हैं एवं वहाँ पर कोई नहीं रहता, उस वक्त मंदिर के भीतर आल्हा और ऊदल अदृश्य रूप में माता की पूजा करने के लिए आते हैं। तो फिलहाल हम पहुँच चुके हैं मंदिर के शीर्ष पर और दर्शन करने के बाद निकासी मार्ग से हम पीछे की तरफ आ गए हैं और आप यहाँ कुछ सेकंड ही माँ के दर्शन के लिए रुक सकते हैं। सुबह जब मंदिर का पट खुलता है उस वक्त माँ की पूजा हो चुकी होती है। आल्हा और ऊदल शारदा के परम भक्त, उन्होंने माँ के इस पवित्र स्थल को खोज की थी। दोनों भाइयों ने 12 साल तक कठोर तपस्या की, इससे माँ काफ़ी खुश हुई और उन्होंने आल्हा और ऊदल को अमर तत्व का वरदान दिया। फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं, यह चोटी पर है। हमने माँ शारदा के दर्शन कर लिए कि आपको वहाँ कुछ ही सेकंड रुके और आप फ़ोटो नहीं ले सकते हैं और दूर से ले भी सकते हैं। तो फिलहाल मान्यता कहती है कि दोनों भाइयों ने माता के समक्ष अपनी जीभ को अर्पण कर दिया था और माता ने उसे लेने से मना कर दिया। हमारी संस्कृति में माँ शारदा को बुद्धि की देवी कहा जाता है। तो ऐसा देख सकते हैं आप, जब भी इतनी चढ़ाई तो पूर्ण करने के बाद माँ के दर्शन को पूर्ण करते हैं। दर्शन होने के बाद आप यहाँ आके आप विश्राम कर सकते हैं, क्योंकि इतनी देर की चढ़ाई के बाद आपको विश्राम की आवश्यकता होती है। और विश्राम यहाँ आप कहीं भी बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, जब तक इच्छा हो। आप विश्राम करने के बाद आप दूसरे मार्ग से, जो कि नीचे उतरने का मार्ग है, आगे चल के वही मार्ग उसी में सम्मिलित होता है। बाकी यहाँ से आपको दूसरा मार्ग है जो कि हमने वीडियो में पहले दिखा चुके हैं, तो उस मार्ग से आप वापस जाएंगे। फ़िलहाल हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ काफ़ी क्षेत्र है जहाँ आप विश्राम कर सकते हैं, रुक सकते हैं। यह है मैहर माता मंदिर के ऊपरी हिस्से पर, जो कि ऐसा दृश्य है। यदि आप आल्हा ऊदल के बारे में और जानना चाहते हैं तो आल्हा और ऊदल दो भाई थे। ये बुंदेलखंड के महोबा के वीर योद्धा और राजा परमाल के यहाँ मंत्री थे, जो कि उस समय कलिंजर के राजा परमार के दरबार में जगनिक नाम के एक कवि ने आल्हा खंड नामक एक काव्य रचा था। उसमें इन वीरों की गाथा वर्णित है। इन ग्रंथ में 2 वीरों की 52 लड़ाइयों का रोमांचकारी वर्णन है। आखिरी लड़ाई उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ी थी। माँ शारदा माई के भक्त आल्हा आज भी करते हैं माँ की पूजा और आरती। जो इस विश्वास नहीं करता है वो अपनी आँखों से जाकर देख सकते हैं। आल्हा खंड ग्रंथ में गाया जाता है कि इन दोनों भाइयों का युद्ध दिल्ली के तत्कालीन शासक पृथ्वीराज चौहान से हुआ था। पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में हारना पड़ा था, लेकिन इसके पश्चात आल्हा के मन में वैराग्य आ गया और उन्होंने बाबा गोरखनाथ के से संन्यास ले लिया। कहते हैं कि इस युद्ध में उनका भाई वीरगति को प्राप्त हो गया। गुरु गोरखनाथ के आदेश से आल्हा ने पृथ्वीराज को जीवन दान दे दिया था। पृथ्वीराज चौहान के साथ उनकी यह आखिरी लड़ाई थी। मान्यता यह भी है कि आल्हा को माँ शारदा का आशीर्वाद प्राप्त था, लिहाजा पृथ्वीराज चौहान की सेना को पीछे हटना पड़ा था। माँ के आदेशानुसार आल्हा ने अपनी साग यानी हथियार शारदा मंदिर पर चढ़ाकर नोक टेढ़ी कर दी थी, जिसे आज तक कोई सीधा नहीं कर पाया है। मंदिर परिसर में ही तमाम ऐतिहासिक महत्व के अवशेष आज भी अभी भी आल्हा व पृथ्वीराज चौहान की जंग की गवाही देते हैं। सबसे पहले आल्हा करते हैं माता की आरती और पूजन यहाँ करते हैं। उनकी भक्ति और वीरता से प्रसन्न होकर अमर होने का वरदान दिया था माता शारदा ने। फिलहाल हम आपको मंदिर परिसर का यह पूरा व्यू दिखा रहे हैं, कुछ ऐसा है। और यहाँ सुबह के लगभग 6-7 बजे के बीच का या लगभग 6:30 बजे में है यह जो है दृश्य, जिसे हम आपको दिखा पा रहे हैं। भी मैहर में माता शारदा के दर्शन के लिए आना चाहते हैं तो हमारी तरफ से आपको सजेशन है
कि आप जैसे ही ट्रेन मार्ग से आते हैं तो ट्रेन मार्ग से आने पर आपको मैहर स्टेशन पर ही फ्रेश हो लेना है और वहाँ से आप रिक्शा पकड़िए। आपको 10 रुपये लगेगा मैहर मंदिर तक। आपको रिक्शा छोड़ देगा मेन गेट तक और उसके बाद आपको पैदल जो है माँ के दर्शन के लिए चलना होगा। तो आप जो है वहाँ पे कुछ सारे रिक्शे यानी आपको 80% रिक्शे ऐसे मिलेंगे जिनकी वहाँ पे दुकान होती है, तो वह लेकर आते हैं और उसी दुकान पे आपको ठहरा देते हैं। वहाँ पे आपको नहाने धोने की व्यवस्थाएं भी होती हैं, लेकिन वहाँ अच्छा खासा 300 400 500 रुपये चार्ज करते हैं। जबकि आप यदि यहाँ पे आप फ्रेश हो जाते हैं स्टेशन पे और यहाँ से 20-30 रुपये में फ्रेश होने के बाद जब भी आप जाएंगे तो 10 रुपये देकर टैक्सी से आप पहुँच सकते हैं। उसके बाद आपको 50-60 रुपये में पूरा 16 श्रृंगार नारियल सब ये सब मिल जाएगा। आप लेकर माता के दर्शन के लिए जा सकते हैं। आपको टोटल खर्चे 100 रुपये के अंदर आपको यहाँ से मतलब स्टेशन से फ्रेश होने से ले तक और दर्शन करने तक आपको मात्र 100 रुपये का खर्च आएगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको 400-500 रुपये 1000 रुपये तक चार्ज करना पड़ सकता है। यह हमारा सजेशन है, हमने इसको फेस किया। सो जब भी आएँ आप ऐसा ज़रूर करें। फ़िलहाल आप देख रहे हैं यह माँ शारदा का पावन धाम मैहर। मैहर से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको यहाँ पे आपको मंदिर के ऊपर यहाँ पे काफ़ी कुछ रहने की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। आप यहाँ आराम से विश्राम कर सकते हैं और काफ़ी देर तक यहाँ आप छाँव में, यहाँ काफ़ी अच्छे पेड़ पौधे हैं और काफ़ी छाया होती है और यहाँ पे आपको ठंडा पानी भी मिलेगा जो कि यहाँ टोटी लगाई गई है, तो आप यहाँ पे आप जलपान भी कर सकते हैं। फ़िलहाल आप देख रहे हैं आए हुए
जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मुंडन संस्कार वगैरह यहाँ होता है और इसी के बगल से पैदल मार्ग है, यह रास्ता है जो कि यह वापसी का मार्ग है और आगे से उसी रास्ते में मिल जाता है। तो चलिए हम वापस चलते हैं और आपको दिखाते हैं वापसी का मार्ग। आपको ऊपर जो है नारियल नहीं तोड़ने की जगह मिलेगी, तो यहाँ पे आप नारियल को तोड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ नारियल जो है तोड़ने की जगह नहीं है। और तो कुछ लोग वहाँ भी तोड़ देते हैं, बाकी आपको नारियल यहाँ तोड़ना होता है। जो हमारे दाहिनी तरफ आप देख पा रहे हैं, यह आने का मार्ग है। अब यहाँ पर मिल जाता है आने और जाने का मार्ग दोनों, यानी बैरिकेडिंग की गई है, 3-4 बैरिकेडिंग की गई है 3-4 लाइनों से। तो यहाँ पे आके आने और जाने का रास्ता एक हो जाता है। हालांकि अलग बैरिकेडिंग है, जिससे आपको दिखाई नहीं देगा कि यह दोनों रास्ते अलग अलग हैं। तो हम नीचे आ गए हैं और जैसा कि आप यहाँ गेट देख सकते हैं, यहाँ से जो है स्टार्ट होता है, यहाँ से शुरुआत होती है चढ़ाई सीढ़ियों की। तो यह रहा मंदिर क्षेत्र से नीचे। जब आप मंदिर से नीचे उतरेंगे तो यह मंदिर क्षेत्र का परिसर है, जहाँ पे आप को यहाँ सारी सामग्रियाँ मिल जाती हैं चढ़ाने के लिए, प्रसाद के लिए, और सारे श्रृंगार के कई प्रकार की दुकानें यहाँ सजी हुई हैं। काफ़ी लंबा क्षेत्र है जो कि मैहर का यह मंदिर क्षेत्र है। सो ऐसा है कुछ या मंदिर के सामने का नज़ारा।
फिलहाल हमने दर्शन कर लिया है और आपको भी दर्शन करा दिए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे किसी नई डेस्टिनेशन के साथ, किसी नई जानकारी के साथ, किसी नई धार्मिक यात्रा के साथ। तब तक हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहें। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप में इसे शेयर ज़रूर करें।